नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार में एक ऐसा वर्ग अभी भी है जो हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी बहुत पीछे है। और खासकर नीतीश कुमार का जो 20 साल का जो टेन्योर रहा, काल उनका रहा, उसमें उस समाज का उत्थान नहीं हो पाया। हाल ही में कौन सा रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उस पर बात करेंगे। तो आते हैं, अभी वो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है और साथ ही साथ वो रिपोर्ट क्या कह रही है। तो रिपोर्ट जो जारी किया गया वो दलित और आदिवासी संगठनों के परिसंघ जो है वो 8 अक्टूबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में दलित क्या सोचते हैं इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है जो बिहार में दलित समुदाय की स्थिति क्या रही है, खासकर नीतीश कुमार के 20 साल का जो उनका काल रहा है उसमें। इस रिपोर्ट में करीब 18,581 दलित परिवारों से पूछताछ की गई, बातचीत की गई और उनसे समस्याओं पूछा गया जो उनकी क्या समस्या रही है। और अभी तक नीतीश कुमार के 20 साल के काल में सरकार उनके लिए कुछ कर पाई है या नहीं कर पाई है। कुछ आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्वेक्षण के अनुसार, जो चौंकाने वाले हैं, जो ऐसा लगता है नीतीश कुमार ने बहुत ही इस समुदाय के साथ अत्याचार किया है। तो क्या अत्याचार हुआ है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है दलितों को इस राज्य में जो विकास के लिए जितने काम किए गए हैं इससे दलितों का ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है। दूसरा, आज इस रिपोर्ट के अनुसार, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो आज भी यह समुदाय गरीबी, बेरोजगारी, खराब शिक्षा और भूमि और उचित आवास की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। अभी भी उनके पास ये समस्याएं बनी हुई हैं जो उनके लिए, उनके विकास के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न कर रही है। आगे जो इसमें इस सर्वेक्षण को करने के बाद जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो और चौंकाने वाले हैं। तो क्या है इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं, उस आंकड़े में कहा गया है जो दलित समुदाय के जितने भी पॉपुलेशन है उस पे भी मैं बात करूंगा, जो कितने पॉपुलेशन है। तो उस टोटल पॉपुलेशन का 62% लोग अभी भी क्या है, निरक्षर हैं, यानी कि उनके पास शिक्षा नहीं है। उसके बाद 63% लोग अभी भी उस समुदाय के बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वैसे भी बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है और तेजस्वी यादव के द्वारा हर घर नौकरी देने की योजना की घोषणा की गई है। पता नहीं क्या होगा, जनता को सोचना चाहिए। और आगे इसमें दिया गया दलित समुदाय का जो औसत मासिक आय है वो है 6,480 रुपए मात्र, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यानी कि आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है उसमें 6,480 रुपए कुछ नहीं है। एक परिवार को, 5 व्यक्ति के परिवार को चलाना मुश्किल है इसमें। अब इसमें बजट में कैसे दलित समुदाय के लिए नीतीश कुमार के काल में कमी की गई है उस पर भी बात करते हैं। तो 2013-14 में जो बजट थी, टोटल बजट में जो हिस्सा दलित समुदाय के लिए था वो था 2.59% हिस्सा था। तो कुल में से 100 में से 2.59% दलित समुदाय के विकास के लिए खर्च करने के लिए एक हिस्सा दिया जाता था। उसको कम करके अब कितना कर दिया गया, 1.29% मात्र। तो बजट में भी कटौती की गई है। और बजट में अगर कटौती की गई है तो जैसे ही ये कटौती हुई है तो इसका मतलब है उनके विकास के कार्यों को नहीं किया गया होगा, उनके विकास के लिए खर्च नहीं किया गया होगा, क्योंकि पैसे की कमी कर दी गई है। और साथ ही साथ एनडीए नीतीश कुमार के काल में जितनी भी सड़कें बनाई गई, पुल बनाए गए, तो उस दौरान भी दलित समुदाय के बहुत सारे परिवारों को उजाड़ा गया, उनकी जमीन को सरकार के द्वारा ले लिया गया, उतना मुआवजा नहीं मिल पाया, घर टूट गए। ये सब अत्याचार नीतीश कुमार के काल में हुए हैं। ये रिपोर्ट है उनका, एक स्टडी के द्वारा, एक सर्वेक्षण के द्वारा। अब थोड़ा कुल पॉपुलेशन पे आते हैं, जो दलित समुदाय की पॉपुलेशन क्या है बिहार में और भारत में। बिहार में कुल पॉपुलेशन का 19.65% लोग जो है वो दलित है, यानी कि एक लंबा, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, यानी कि 20% के आसपास लोग दलित समुदाय के हैं। और बिहार में
पूरे भारत में जितने भी राज्य है उसमें से ये तीसरा स्थान है जहां दलित समुदाय का पॉपुलेशन ज्यादा है। यानी कि 2 राज्य इसके ऊपर है और तीसरे स्थान पर बिहार आता है जहां दलित पॉपुलेशन, दलित की जनसंख्या ज्यादा है। और पूरे भारत में जो बिहार का जो दलित का पॉपुलेशन, उसका जो योगदान है वो 8% है। यानी कि पूरे भारत में जो दलितों का पॉपुलेशन है उसमें बिहार का पॉपुलेशन मिलाते हैं तो 8% का योगदान देता है। यानी कि सीधे समझ ले, और ये किसका है, बिहार कास्ट सर्वे जो आया है इसका रिपोर्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं बिहार में एक अच्छा खासा दलित समुदाय है, 20% के आसपास हैं, और 20% के लोगों के लिए इस 20 साल के काल में नीतीश कुमार के द्वारा उनके विकास के लिए कार्य नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो 62% लोग अभी भी निरक्षर नहीं होते। अगर काम किया गया होता तो 63% लोग अभी भी बेरोजगार नहीं होते। उनकी औसत आयु 6,480 रुपए नहीं होता। यानी कि नीतीश कुमार के काल के दौरान सीधे तौर पर दलित समुदाय को नकारा गया है, उन्हें पीछे छोड़ा गया है। वैसे भी इतिहास ने और समाज के इस व्यवस्था ने, जातिगत व्यवस्था ने उन्हें पीछे रखा है। ऐसे में सरकार जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चुन करके आती है, दलित समुदाय उन्हें वोट करते हैं, आशा करते हैं जो उनको उनके लिए विकास किया जाएगा। तो फिर से इस 20 साल में जैसे मानो जातिगत व्यवस्था फिर से आ गई हो और सरकार ताकत में रहते हुए भी उनके विकास के लिए कार्य नहीं कर पाए और वो समुदाय अभी भी पीछे है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।